जय श्री महाकाल। हम बात करते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन है, राजसिंह ने 1662 ईस्वी को राजसमंद झील का निर्माण कौन से नदी बांध बनवाकर करवाया था? तो गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजसिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया था? तो गोमती नदी पर बांध बनवाकर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। नेक्स्ट है, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? तो उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में की। कौन से? 1559 ईस्वी में की। जनासागर प्रशस्ति की रचना किसने की? जो जनासागर प्रशस्ति है उसकी रचना जो है लक्ष्मी नाथ ने की। किसने की? लक्ष्मी नाथ ने की। नेक्स्ट है, किस मेवाड़ शासक को कुंभकर्ण नाम से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को कुंभकर्ण नाम से जाना जाता है। किसको? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है, शिल्पी मंडन किस मेवाड़ का शासक का शिल्पी था? जो शिल्पी मंडन है वह महाराणा कुंभा का प्रमुख मुख्य शिल्पी था। तो शिल्पी मंडन किसके काल में था? महाराणा कुंभा के शासन काल में था। नेक्स्ट है, श्रृंगार चौरी मंदिर किस जिले में स्थित है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था? तो श्रृंगार चौरी मंदिर जो है वह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बनवाकर जीता था? तो राणा लाखा ने जो है बूंदी का नकली किला बनवाया था और उसको जीता था राणा लाखा ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ के गोहिल वंश का अंत कब हुआ था? तो मेवाड़ के गोहिल वंश का अंत जो है 1303 ईस्वी में रतन सिंह के अंतिम इसके शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट, रतन सिंह इसके अंतिम शासक थे जिसने अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, कुंभा को धीमान उपाधि क्यों प्रदान की गई? जो कुंभा को धीमान उपाधि जो है बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्माण के कारण उनको धीमान उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा को राणो राशि की उपाधि का क्या अर्थ है? तो महाराणा कुंभा को राणो राशि की उपाधि का अर्थ है विद्वानों की आश्रयदाता। तो विद्वानों का आश्रयदाता को उन्होंने क्या कहा है? तो महाराणा कुंभा को राणो राशि की उपाधि का क्या अर्थ है? तो विद्वानों को आश्रय दिया हुआ था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है, बागड़ में वेणेश्वर शिवालय व डूंगरपुर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जो वागड़ में वेणेश्वर का शिवालय और डूंगरपुर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण महाराणा आसकरण ने करवाया है। किसने? आसकरण ने करवाया है। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो धनुष विद्या में निपुण होने के कारण उन्हें चाप गुरु की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन है जिनको चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ समर्पित है? तो विष्णु है। तो महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन थे? विष्णु थे। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसकी स्मृति में करना है? तो महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण जो है कुंभल देवी की स्मृति में करवाया है। तो कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था? तो विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन था? जेता था। ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे तथा एक हाथ और एक आँख नहीं थे? तो राणा सांगा को है ये इसमें 80 घाव थे और एक हाथ और एक आँख नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात हिंदूपत की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदूपत की उपाधि धारण की। तो हिंदूपत किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य किसका पुत्र था? जो विक्रमादित्य है ये राणा सांगा का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है, फतेह सिंह सिसोदिया जो फत्ता के नाम से प्रसिद्ध है कहाँ के सरदार थे? जो फतेह सिंह सिसोदिया थे वह केलवा के सरदार थे। कहाँ के सरदार थे? केलवा के सरदार थे। नेक्स्ट है, चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर किसे बनाया है? तो चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर आसफ खां को बनाया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ का
कर्ण व उद्धारक किसे कहा जाता है? जो मेवाड़ का कर्ण व उद्धारक जो है भामाशाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? जो कुंभलगढ़ का युद्ध जो है वह 3 अप्रैल 1578 को हुआ। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? 3 अप्रैल 1578 को हुआ। ठीक है। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो बाड़ी धौलपुर का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ? किसके मध्य हुआ था? बाड़ी धौलपुर का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है एकलिंग महात्म्य का प्रथम अध्याय जिसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी क्या कहलाता है? तो राजवर्णन कहलाता है। जो एकलिंग महात्म्य है उसका प्रथम अध्याय जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने की थी उसे राजवर्णन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? जो अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी जो है 1303 ईस्वी में की हुई थी। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? जो दिबेर के युद्ध को है जो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसको युद्ध को? दिबेर के युद्ध को। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा था। कौन था? राणा पूंजा। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? जो खानवा के युद्ध में वह हाकिम खां सूरी शामिल नहीं था। ये हाकिम खां सूरी जो है महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। बाकी महमूद लोधी महाराणा सांगा के साथ था। हसन खां मेवाती और मालदेव राठौर इन तीनों ने जो है महाराणा संग्राम सिंह की सहायता की थी। नेक्स्ट है ये महाराणा सांगा की। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। जो चेतन राघव जो है उनको चेतन राघव को जो है रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया था। नेक्स्ट है 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? जो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। जो 1303 में चित्तौड़ विजय हो गई थी तब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट है मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी को सलाह पर जहर दे दिया गया था? जो मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी है। जो मेवाड़ की राजकुमारी है कृष्णा कुमारी उसको 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो महाराणा सांगा के पक्ष में किसने भाग लिया था? तो चारों ने महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। महमूद लोधी ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। रावल उदय सिंह ने महाराणा सांगा का साथ दिया था। हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। तो महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार इन सभी ने जो है खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। नेक्स्ट है नेणसीरी ख्यात में गुहिल की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? जो नेणसीरी ख्यात में गुहिल की 24 शाखाओं का वर्णन किया गया। कितनी शाखा का? 24 शाखाओं का वर्णन किया गया। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। जो भेसरोडगढ़ का दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी महाराणा कुंभा ने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया है, भोमट दुर्ग का करवाया है, बसंती दुर्ग का पुनः निर्माण या निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है मेवाड़ के सिसोदिया को निम्न में से किस नाम से माना जाता है? तो मेवाड़ के सिसोदिया को सूर्यवंशी माना जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया को क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। स से सिसोदिया और स से सूर्यवंशी हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? जो राणा सांगा है मेवाड़ की गद्दी पर 1509 में बैठा था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ प्रमुखतः किस राज्य की राजधानी रहा है? जो चित्तौड़गढ़ है वह मेवाड़ की राजधानी रहेगा। जो चित्तौड़ मेवाड़ में है तो वह मेवाड़ की राजधानी रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी है? तो उक्त सभी जो घटना है महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी है। बिजोलिया कृषक आंदोलन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह की
शासनकाल में घटा है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भूपाल सिंह के शासनकाल में हुआ है। और राजस्थान का एकीकरण भी किसके समय हुआ है? भूपाल सिंह के। तो भूपाल सिंह इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बिजूलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा है? जो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है, उन्होंने सर्वाधिक समय तक एकमात्र संसार का राजवंश है जिसने एक ही प्रदेश में राज किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मराठा शासक ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था? तो महादजी सिंधिया ने जो है मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। ये कौन थे? मराठा शासक कौन थे? महादजी सिंधिया थे। नेक्स्ट है, बयाना का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? जो बयाना का युद्ध है राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। बयाना का युद्ध कैसे, ध्यान रख लेना, ब से बयाना, ब से बाबर। तो बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, राठौर रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी? तो राठौर रणमल ने मेवाड़ के उपायुक्त को सभी को अपनी सेवा प्रदान की थी, राणा लाखा को, मोकल को और कुंभा को। तो राठौर रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी? राणा लाखा, मोकल और कुंभा को। नेक्स्ट है, चुंडा के वंशज कहलाए। तो चुंडा के वंशज क्या कहलाए? रावत कहलाए। चुंडा के वंशज क्या कहलाए? रावत कहलाए। नेक्स्ट है, राव चुंडा किसका पुत्र था? जो राव चुंडा है वह वीरमदेव का पुत्र था। राव चुंडा किसका पुत्र था? वीरमदेव का पुत्र था। नेक्स्ट है, अजित सिंह की माता का नाम क्या था? तो अजित सिंह की माता का नाम था जादम। अजित सिंह की माता का नाम क्या था? जादम था। नेक्स्ट है, रक्ततलाई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? जो रक्ततलाई नामक जो है स्थान जो है वह राजसमंद में स्थित है। रक्ततलाई राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें नम हो गई थी? तो दूसाहाड़ा के अनुसार। किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें नम हो गई थी? तो दूसाहाड़ा के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार किया तथा चित्तौड़गढ़ के युद्ध का निरीक्षण कर रहा था? किस पर? ईसरदास चौहान पर। तो किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार किया था? तो ईसरदास चौहान ने। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथी बार शिष्टमंडल अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजा था? तो टोडरमल के नेतृत्व में भेजा था। तो अकबर से ध्यान रखना, जमाल भट्टो ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1573 ईस्वी में अकबर ने भेजा था, तो किसे भेजा था? जयपुर के मानसिंह को भेजा था। तो दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है जयपुर के मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट है 1573 में। नेक्स्ट है, अबुल फजल के अनुसार मानसिंह ने महाराणा प्रताप से भेंट कहाँ की थी? तो मानसिंह ने महाराणा प्रताप से भेंट कहाँ की थी? तो गोगुंदा उदयपुर में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, चाकसू के गुहिल किस जिले से संबंधित हैं? जो चाकसू के गुहिल है वह जयपुर से संबंधित हैं। तो चाकसू कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और चाकसू में जो शीतला माता का मंदिर है जो माधव सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है, कर्नल टोड के अनुसार बापा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कर्नल टोड के अनुसार बापा और कालभोज की मृत्यु कहाँ हुई थी? खुरासान में हुई थी। कहाँ हुई थी? खुरासान में। नेक्स्ट है, चांपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो चांपानेर की संधि मालवा गुजरात के बीच हुई थी। तो चांपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। नेक्स्ट है, सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल के शासक को कहा है? जो सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल जो है वह बप्पा रावल को कहा है। नेक्स्ट है, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जो गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा को हाल गुरु कहा गया था। क्या कहा गया था? हाल गुरु। नेक्स्ट है, अकबर की कौन सी बंदूक से जयमल मारा गया था? जो अकबर की जो है संग्राम बंदूक है उसके द्वारा कौन मारा गया था? जयमल मारा गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय को कहा है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के शासन को मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में देवारी समझौते
में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? तो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के समय जो है देवारी समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ ने वास्तुकारों में शामिल नहीं है। तो कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में जो है अत्रि, कवि अत्रि व महेश जो है वो शामिल नहीं है। बाकी पूंजा, जेता और नापा जो है कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल है। नेक्स्ट है मेवाड़ में महेंद्र सभा, मेवाड़ में महेंद्राज सभा की स्थापना कब की गई? तो मेवाड़ में महेंद्राज की सभा की स्थापना जो है 20 अगस्त 1880 को की गई थी। मेवाड़ में महेंद्राज की सभा की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1880 को की गई थी। नेक्स्ट है सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह, जिसके समय में बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ था, है ना, और मारवाड़ आंदोलन हुआ था, मेवाड़ आंदोलन हुआ था, ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण भी महाराणा भूपाल सिंह के काल में हुआ था। नेक्स्ट है अकबर ने वीर जयमल व फत्ता की प्रतिमाएं कौन से किले में लगवाई थी? जो अकबर ने आगरा में जयमल व फत्ता की प्रतिमाएं लगाई थी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध है जो बनास नदी के तट पर हुआ। कहाँ पर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? बनास नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज आदि क्या थे? तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाले हाथी के नाम है, ठीक है। पानीपत में, कुंभलगढ़ में, खमनोर में नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है लड़ने वाले हाथी के नाम है लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज है। नेक्स्ट है इब्राहिम पूरन निशान उल्टे, पछम पद मुदावर नदे बयान, दखनी मोहम्मद शाह न दौड़े, सांगी दामन ताहू सुल्तान। यह दोहा किस शासक के लिए प्रचलित है? तो यह महाराणा सांगा के लिए प्रचलित है। इब्राहिम से ध्यान रखना है महाराणा सांगा, और यहाँ पे लिखी है सांगी दामन, ठीक है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने महाराणा अमर सिंह तथा कुंवर कर्ण सिंह के संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के बाग में लगवाई थी? तो जहांगीर ने। जो किस मुगल शासक ने महाराणा अमर सिंह तथा कुंवर कर्ण सिंह के संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा किले के बाग में लगवाई थी? तो जहांगीर ने जो है बाग में अमर सिंह व कर्ण सिंह की मूर्तियां लगवाई थी। नेक्स्ट है अकबर ने नवंबर 1576 ईस्वी में उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो अकबर ने नवंबर 1576 में उदयपुर को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। उदयपुर का क्या नाम रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन पर झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित होकर महाराणा प्रताप की पराजय का कारण बना था। ये कौन था? मिहत्तर खां था, उस सैनिक अधिकारी का नाम है। तो ये मिहत्तर खां ने जो है झूठी खबर फैलाई थी। किसने? मिहत्तर खां ने। नेक्स्ट है ठीक है उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है, ठीक है। नेक्स्ट है 1622 ईस्वी में जब खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब मेवाड़ के किस शासक ने उसे शरण दी थी? तो इस दौरान दोनों की अपनी पगड़ी बदलकर भाईचारे का व्यक्त किया था। तो महाराणा कर्ण सिंह ने, ठीक है, महाराणा कर्ण सिंह ने इनकी सहायता की थी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराणा कुंभा जो है 1433 आ जाएगा, महाराणा सांगा 1509 आ जाएगा। राज्य रोहण किया मतलब शासन पर बैठे थे। तो महाराणा कुंभा जो है 1433 में महाराणा कुंभा जो 1433 में शासन किया था। महाराणा सांगा जो 1509 में राज्याभिषेक हुआ था, और महाराणा उदय सिंह का 1537 में हुआ था। महाराणा प्रताप का 1572 में शासन पर बैठे थे ये, ठीक है। तो महाराणा कुंभा हो जाएगा 1433, महाराणा सांगा 1509, महाराणा उदय सिंह 1537 और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उपस्थित था। तो बदायूंनी जो था वो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान
उपस्थित था। बदायूंनी हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उपस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? जो मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? महाराणा अमर सिंह प्रथम था। कौन था? महाराणा अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ? तो 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह है जो अजमादे पवार से हुआ था। तो महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ था? अजमादे प्रताप से हुआ था। नेक्स्ट है खानवा का स्थान, खानवा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जो खानवा नामक स्थान जो वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है? जो कर्नल टोड ने है मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा हल्दी घाटी के युद्ध को दी है। नेक्स्ट है कुंभा के कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी प्रधान शिल्पी, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास हो जाएगा और संगीत गुरु कौन हो जाएंगे? सारंग व्यास हो जाएगा। तो प्रधान शिल्पी मंडन हो जाएगा, दरबारी कवि कान्हा व्यास है और संगीत गुरु सारंग व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है बाड़ी का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय प्राप्त की गई। यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाड़ी का धौलपुर का युद्ध जो है 1519 में लड़ा गया था। बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है देबारी समझौता किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? जो देबारी समझौता है वह मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। देबारी समझौता किसके मध्य हुआ था? आमेर अमर सिंह के काल में हुआ था। कब? 1707 ईस्वी में हुआ था। तो मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है आमल पावल की संधि पाली में कुंभा एवं जोधा के मध्य हुई। तो कब हुई आमल पावल की संधि? जो है 1457 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है 1711 ईस्वी में मराठों ने मंसूर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र से प्रथम बार कर वसूल कौन से शासक के समय किया गया था? तो संग्राम सिंह के समय जो है किया गया था। तो 1711 ईस्वी में मराठों ने मंसूर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ था प्रथम बार कर वसूल किया था। तो किस शासक के समय किया था? तो राणा सांगा के समय किया था। नेक्स्ट है यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि अगर नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी भी लिखी है। तो हरविलास शारदा जो है एक समाज सुधारक भी थे, उन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी है। किसने? हरविलास शारदा ने। नेक्स्ट है वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़गढ़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो फारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो अमीर खुसरो जो है वह चित्तौड़ विजय के दौरान अलाउद्दीन के साथ था। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? जो कीर्ति स्तंभ है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम के टार्जन की कृति कहा है? तो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित इमारत को रोम की टार्जन की कृति कहा है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने कहा है? तो कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश G.H. ओझा ने कहा है। किसने कहा है? G.H. ओझा ने कहा है। कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोश किसने कहा है? G.H. ओझा ने कहा है। कीर्ति स्तंभ नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? जो कीर्ति स्तंभ है वह राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का है। नेक्स्ट है गीत गोविंद टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है ये रसिक प्रिया से रचित है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है ये रसिक प्रिया द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है
पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख निम्न में से किस साहित्यिक कृति में मिलता है? तो पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख जो है उपयुक्त सभी में मिलता है। पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में मिलता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी लिखी थी? पद्मावत पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद कासिम द्वारा रचित तारीख फरिश्ता में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फतह में है। तो अमीर खुसरो द्वारा खजाइन उल फतह में ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। बाकी अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध लिखा है, बदायूं ने गोगुंदा के युद्ध में था, और कर्नल जेम्स टोड जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहाँ है? ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में बताया गया है कि अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहाँ है? हल्दी घाटी के युद्ध को, और कर्नल ने मेवाड़ का मैराथन कहाँ है? बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहाँ है? और कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रताप का एक नाम नहीं है? जो बहादुर है वह प्रताप का नाम नहीं है। नलियाकति है, कीका है, और पातल भी कहा जाता है। प्रताप को नलियाकति कहा जाता है, कीका और पातल कहा जाता है। नेक्स्ट है 1734 ईस्वी में कौन सा मराठा पेशवा मेवाड़ आया था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वह मेवाड़ आया था 1734 ईस्वी में। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को घुरिद शासक जयद्रथ सिंह ने पराजित किया था? तो जयद्रथ सिंह को पराजित किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को घुरिद शासक जयद्रथ सिंह ने पराजित किया था? तो इल्तुतमिश को पराजित किया था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए प्रथम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर के द्वारा जो प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जलाल खान ने किया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? जो चित्तौड़ के दुर्ग को जब घेराव कर लिया था तो उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उदय सिंह था। नेक्स्ट है 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह के चित्तौड़ किले का भार किस पर छोड़ा गया था? तो वो जयमल व फत्ता पर छोड़ा गया था। उदय सिंह जो है जंगल में चला गया था सुरक्षित, और जयमल फत्ता ने युद्ध किया था अकबर के समय। ठीक है, 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों के युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का वर्णन जो है बदायूनी व अबुल फजल दोनों ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का वर्णन किसने किया है? बदायूनी और अबुल फजल ने। नेक्स्ट है शेरशाह ने चित्तौड़ का गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो शेरशाह ने चित्तौड़ का गवर्नर जो है शम्स खां को नियुक्त किया था। शेरशाह ने चित्तौड़ का गवर्नर जो शम्स खां को नियुक्त किया था। श से शेरशाह और स से शम्स खां। नेक्स्ट है किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? जो चित्तौड़ के किलों को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसका मुख्य कारण क्या था? रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। किसको प्राप्त करना था? रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है महाराणा भीम सिंह के समय किसके समय? महाराणा भीम सिंह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया था? तो महाराणा भीम सिंह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टॉड था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ किले का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तौड़ के किले का पहला जौहर जो है पद्मिनी के नेतृत्व में कब हुआ था? 1303 ईस्वी को हुआ था। रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो रतन सिंह था वह अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है गुहिलों का गनीम बराड़ था। जो गनीम बराड़ क्या था? मेवाड़ में युद्ध के समय वसूल किया जाने वाला कर जो है मेवाड़ में युद्ध के समय वसूल किया जाने वाला कर को क्या कहा जाता है? गनीम बराड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? चित्रांगद मौर्य है। तो कुमारपाल के प्रबंध में उल्लेख मिलता है कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य या चित्रांग ने करवाया था। नेक्स्ट है चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था? जो चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है इश्क चमन, मनोरथ मंजरी,
नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो सावंत सिंह ने की थी। मनोरथ मंजरी, नागर समुच्चय आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? सावंत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, प्रथम बार हल्दी घाटी का युद्ध का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम बार हल्दी घाटी के युद्ध का शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिल के ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जो गुहिलों की ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध में G.H. ओझा हैं, बाकी जेम्स टोड, G.N. शर्मा और उक्त सभी ये पक्ष में थे। ठीक है, नेक्स्ट हैं, तो G.H. ओझा हैं वह इनकी गुहिलों को ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित हैं? तो यह मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित था। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यह किसके राज्य में अंकित था? तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह में अंकित था। नेक्स्ट है, मेवाड़ में हमीर राजा सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई? तो मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 ईस्वी में की गई। तो सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई मेवाड़ में? 1326 ईस्वी में की गई। डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला मेवाड़ भील कोर संघ के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? तो J.C. ब्रुक ने जो है डाकन प्रथा को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। डाकन और ब्रुक ध्यान रख लेना, ठीक है, कनेक्ट करके। दिबेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसे नियुक्त किया था? जो दिबेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने सुल्तान खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, तलवार बधाई क्या थी? जो तलवार बधाई क्या है? एक कर है जिसे नए जागीरदार के गद्दी सीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क होता है। जो तलवार बधाई क्या है? उत्तराधिकारी शुल्क है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत किसके द्वारा किया गया है? जो बदायूं के द्वारा है। जो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है, जो अलाउद्दीन के साथ था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था? जो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के दुर्ग का सामरिक महत्व था, इसलिए उन पर उस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, चौरी कर की प्रकृति थी। चौरी कर की प्रकृति क्या है? एक पुत्र के विवाह पर लिया जाने वाला कर को चौरी कर कहा जाता है। तो पुत्र के विवाह पर कौन सा कर लिया जाता था? चौरी कर लिया जाता था। नेक्स्ट, अकबर की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व जो है मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर तथा भट्ट विष्णु किसके दरबारी थे? तो प्रसिद्ध विद्वान जो योगेश्वर व भट्ट विष्णु जो है महाराणा मोगल के दरबारी थे। किसके थे? महाराणा मोगल के दरबारी थे। नेक्स्ट है, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? तो गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया है। किसने? श्रृंगार देवी ने करवाया है। नेक्स्ट है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों की शुरू की मीनार बनवाई थी? जो बाबर ने जो है चंदेरी के युद्ध को क्या घोषित कर दिया था? जिहाद घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा चुंडा को जो है राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, उदा ताडिमपुर के युद्ध में किससे पराजित हुआ? जो उदा और रायमल के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिसमें उदा को पराजित कर दिया गया। उदा और रायमल के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दाडिमपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, मारवाड़ के सामंत मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं? जो मारवाड़ के सामंत हैं वह 4 श्रेणियों में विभाजित है। मारवाड़ के सामंत कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। सामंत में 4 शब्द हैं, तो ये 4 श्रेणियों में विभाजित है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि मेवाड़ में अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षय पाटलिक, वधिमंती, विषगादिराज मंत्रिमंडल के सदस्य थे? तो सारणेश्वर शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1913 में मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। नेक्स्ट है, कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। मानगढ़ हत्याकांड के समय कब हुआ था? 1913 में। नेक्स्ट है, प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहाँ निर्मित है? तो प्रताप के 8 खंभों की छतरी जो है बारडोली में स्थित है। प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बारडोली उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा कारण सिसोदिया राठौर संघर्ष का मूल कारण था? जो राठौर
सरदारों का मेवाड़ में अव्यवस्था फैलाना। जो राठौर सरदार थे वे मेवाड़ में अव्यवस्था फैला रहे थे, इसलिए सिसोदिया और राठौर वंश का मूल कारण था। नेक्स्ट है चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है। जो चेतक का चबूतरा है वह बलीची गांव राजसमंद में स्थित है। चेतक का चबूतरा कहाँ है, बलीची गांव राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा किसकी मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था। जो कान्हा है राव चूंडा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक बना था। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया था। जो दिल्ली का सुल्तान है नसीरुद्दीन ने मेवाड़ पर 1248 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है भामाशाह द्वारा किस स्थान पर अपनी समस्त संपत्ति को प्रताप को अर्पित किया गया था। जो चूलिया के द्वारा जो है भामाशाह द्वारा चूलिया के द्वारा जो है प्रताप को जो है समस्त संपत्ति को अर्पित किया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर उपेंद्रनाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को बताया है। तो क्या बताया है, विष्णु स्तंभ बताया है। किसने, उपेंद्रनाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को विष्णु स्तंभ बताया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक दृष्टि से किस महाराणा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो महाराणा कुंभा का काल जो है मेवाड़ के इतिहास का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया उसका मुख्य कारण क्या था कि गुजरात से लौटती हुई शाही सेना के प्रति कानड़ देव का शत्रुतापूर्ण आचरण था, इसलिए उसका आक्रमण किया था। नेक्स्ट है शाहजहां ने राज सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में करवाए जा रहे निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए किसे भेजा था। तो शाहजहां ने राज सिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किए गए निर्माण को तोड़ने के लिए सादुल्ला खां को भेजा था। नेक्स्ट है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वह कहाँ स्थित है। तो वह बदनौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बदनौर में स्थित है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने शासक बनते ही निम्न में से कौन सी रियासत मेवाड़ में नहीं मिलाया था। तो औरंगजेब ने शासक बनते ही निम्न में से कौन सी रियासत को मेवाड़ में नहीं मिलाया था। तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, बाकी डूंगरपुर को मिला दिया था, बांसवाड़ा को और गयासपुर को मिला दिया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर ध्यान रखना। नेक्स्ट है महपा पवार के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो महपा पवार के समय मेवाड़ का शासक कौन था, महाराणा कुंभा था। नेक्स्ट है राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश सरकार में से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है। तो राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश सरकार का सर्वाधिक विरोध जो है मेवाड़ का रहा है। नेक्स्ट है कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो कुंभा ने अपना प्रथम विजय अभियान जो आबू सिरोही से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है राव गांगा के समय मारवाड़ व नागौर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो राव गांगा के समय मारवाड़ व नागौर के मध्य जो है वह सेवकी गांव का युद्ध लड़ा गया था। किसका, सेवकी गांव का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है सूची मिलान करनी है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामंत सिंह जो है जो बागड़ रियासत का सामंत सिंह शासक था। डूंगर सिंह डूंगरपुर का था, जगमाल बांसवाड़ा का था और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ का था। ठीक है, सामंत सिंह बागड़ ध्यान रखना, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल ने बांसवाड़ा की और प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ बसाया। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह या सांगा एवं मांडू मालवा के सुल्तान महमूद के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या था ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। महाराणा सांगा राज्य की विस्तारवादी नीति के पोषक थे। जो महाराणा सांगा क्या थी, राज्य के विस्तारवादी के पोषक थे, इसलिए किया। और महाराणा सांगा महत्वाकांक्षी थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री जो प्रसिद्ध संगीतक के गायन व वादन में निपुण तथा वागेश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम क्या था। जो मेवाड़ कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई जो है वह संगीतक के गायन व वादन में निपुण थी। नेक्स्ट है किस वंश में 8वीं शताब्दी किस वंश ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक आबू, जालौर, वागड़, चंद्रावती और किराड़ू तथा अर्थुणा में अपने राज्य की स्थापना की। तो परमार वंश ने जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक आबू, जालौर, वागड़, चंद्रावती, किराड़ू तथा अर्थुणा में अपने राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आबू का
कौन परमार राजा परमारों का मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? जो आबू का कौन परमार राजा था? तो वह सिंहराज परमार जो था वह परमारों का मरुमंडल का महाराजा कहलाता था। नेक्स्ट है रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? जो रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना थी चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। नेक्स्ट है मेवाड़ उत्तराधिकारी कर को कहा जाता है? जो मेवाड़ में उत्तराधिकारी कर को क्या कहा जाता था? केद खालसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केद खालसा। ठीक है। नेक्स्ट है राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा, उसके बाद इन्होंने धौलपुर का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद गागरोन का युद्ध हुआ, उसके बाद बयाना का युद्ध हुआ। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो खातौली, धौलपुर, गागरोन और बयाना हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह का चारुमती विवाह का उल्लेख निम्न में से किसमें किया गया है? तो त्रिमुखी बावड़ी की जो प्रशस्ति है उसमें राज सिंह और चारुमती के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 661 ईस्वी में गुहिल शासक अपराजित का शिलालेख कहाँ मिलता है? तो वह मानसरोवर किसके निकट? कुंडेश्वर मंदिर नागदा में मिलता है। तो 661 ईस्वी में गुहिल शासक जो है अपराजित उसके बारे में मिलता है कुंडेश्वर मंदिर नागदा में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? जो खानवा के युद्ध में जो है महाराणा सांगा क्या हो गए थे? पराजित हुए थे। खानवा के युद्ध में क्या हो गए थे? सांगा पराजित हो गए थे। सांगा और खानवा ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? जो रानी कर्मावती हैं जो विक्रमादित्य की माता हैं उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजकर जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था सहायता मांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट है त्यागी वीर पुरुष भामाशाह किसके प्रति समर्पित थे? जो त्यागी वीर पुरुष हैं भामाशाह वह महाराणा प्रताप के प्रति समर्पित थे। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी। नेक्स्ट है कुंभा के समय शिल्पी मंडन द्वारा अपने ग्रंथ रूपावतार मंडन को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया था? जो कुंभा के समय शिल्पी मंडन ने अपने ग्रंथ रूप अवतार मंडन को 8 भागों में विभक्त किया था। रूप अवतार मंडन को कितने भागों में विभक्त किया था? 8 भागों में विभक्त किया था। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? जो महाराणा सांगा के जो समकालीन है मुजफ्फर शाह जो है गुजरात का शासक था। नेक्स्ट है राणा प्रताप के किस राजा के साथ भोजन करना स्वीकार नहीं किया गया था? राणा प्रताप ने जो है मानसिंह के साथ भोजन करना स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण किया था? तो महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण 1467 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है राणा सांगा ने खानवा युद्ध से पहले किस राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर युद्ध में शामिल कर लिया था? तो पाती पर्वन में। किसमें? पाती पर्वन में निमंत्रण देकर उन्होंने अपनी ओर शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है बेमेल विकल्प मतलब गलत विकल्प चुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बाकी बदराय का हरिहर मंदिर राणा प्रताप ने बनवाया है, आहड़ का वराह मंदिर अल्लट ने बनवाया था और नाथद्वारा का सिद्धनाथ मंदिर राज सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया है? तो पिछोला झील में जगत निवास महल किसने बनाया है? जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में। नेक्स्ट है मेवाड़ के शासकों का सही काल चक्र होगा? तो मेवाड़ के शासकों का सही काल चक्र क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाराणा कर्ण सिंह आ जाएंगे, उसके बाद राज सिंह आ जाएंगे, उसके बाद जय सिंह और फिर भीम सिंह। कर्ण सिंह, राज सिंह, जय सिंह और भीम सिंह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह तथा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? तो महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के बीच संधि जो है 5 फरवरी 1615 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। नेक्स्ट है राज सिंह द्वारा राजसमंद की नींव कब डाली गई? तो राज सिंह द्वारा जो है राजसमंद जो है शहर बसाया गया। कब बसाया गया? 1464 ईस्वी में। ठीक है।
नींव रखी गई। नेक्स्ट है जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित शासक कौन था? जो जयद्रथ सिंह के द्वारा पराजित शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। सांगा ने ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया क्योंकि मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। सांगा ने ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष पर हस्तक्षेप क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध है राणा प्रताप को नतमस्तक करने के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट है गुहिल शासक रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह 1168 ईस्वी में मेवाड़ के किस शाखा को जन्म दिया है? तो गुहिल शासक जो रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया है। क्षेम सिंह ने कौन सी शाखा को जन्म दिया है? रावल शाखा को जन्म दिया है। नेक्स्ट है कविराज शामल दास ने गुहिलों को मूलतः कहाँ का माना जाता है? तो कविराज शामल दास ने गुहिलों को मूलतः वल्लभी का माना है। किसका माना है? वल्लभी का माना जाता है। माना है किसने? शामल दास ने। नेक्स्ट है अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में गया था? जो अकबर है हल्दी घाटी के युद्ध के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम जो है अजमेर में गया था। नेक्स्ट है जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान जो है किसके नेतृत्व में भेजा था? तो वह परवेज आसिफ खां व जफ़र बेग के नेतृत्व में भेजा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप 102 बार रिवीजन करते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। जय श्री महाकाल।